नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल की एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास आग की बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हरा सकता है। ये कहानी है तीन दोस्तों की, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की। वे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में रहते थे और अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा नबूकदनेस्सर ने दून के मैदान में एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई। ये इतनी बड़ी थी कि दूर दूर से दिखाई देती थी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और एक कड़ा आदेश जारी किया, जैसे ही तुम नरसिंगा, बांसुरी और दूसरे वाद्यों की आवाज सुनो, तुम सबको इस सोने की मूर्ति के सामने झुककर उसकी पूजा करनी होगी। जो कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा, उसे तुरंत धधकते हुए आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। जब वाद्य यंत्र बजे तो सब लोग डर के मारे मूर्ति के सामने झुक गए, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनेगो सीधे खड़े रहे। उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। कुछ चापलूस लोगों ने तुरंत राजा को जाकर यह बात बताई। राजा नबूकदनेस्सर क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने तीनों को बुलवाया और गुस्से से पूछा, क्या ये सच है कि तुम मेरे देवताओं की पूजा नहीं करते और ना ही मेरी खड़ी की हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करते हो? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम अब भी नहीं झुके तो तुम्हें इसी पल धधकती आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बड़े साहस से राजा से कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, इस विषय में हमें आपको कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए आग के भट्टी में से बचाने की शक्ति रखता है और वह हमें आपके हाथ से भी छुड़ाएगा। और यदि वह ना भी बचाए तो भी हे राजा, जान लीजिए कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और ना ही उस सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे जिसे आपने खड़ा किया है। उनका यह अटूट विश्वास सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना और ज्यादा गर्म किया जाए। फिर अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों से तीनों को बांधकर भट्टी में फेंकने को कहा। भट्टी इतनी गर्म थी कि उन सैनिकों की मौत तो आग की लपटों से ही हो गई। तीनों युवक शद्रक, मेशक और अबेदनेगो अपने पूरे वस्त्रों के साथ बंधे हुए भट्टी के अंदर गिर गए। राजा अपनी जगह से उठकर देखने लगा और आश्चर्य से चिल्लाया, क्या हमने 3 पुरुष बंधे हुए आग के बीच में नहीं डलवाए थे? पर मैं तो 4 पुरुषों को आग के बीच में टहलते हुए देख रहा हूं। वे खुले हुए, आग उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रही है और चौथे की शक्ल तो परमेश्वर के पुत्र जैसी दिखती है। राजा ने घबराकर भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, बाहर निकलो और देखिए चमत्कार। वे तीनों आग के बीच से बाहर आ गए। वहां खड़े सब लोगों ने देखा कि आग ने उनके शरीर का एक बाल भी नहीं जलाया था। उनके कपड़े नहीं झुलसे थे और ना ही उनमें आग की कोई गंध थी। राजा नबूकदनेस्सर ने तुरंत घोषणा की, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने दासों को बचाया। दोस्तों, इन लोगों ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवता की उपासना नहीं की। दोस्तों, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारा विश्वास सच्चा और अटूट होता है तो दुनिया की कोई भी आग हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर पर भरोसा रखें और वह हर चुनौती में आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।